हरे कृष्ण राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का महाकाल कन्या परिवार में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से स्वस्थ, प्रसन्न और अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक होंगे। भक्तों, हर वर्ष आने वाली योगिनी एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। मान्यता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से अनेक पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हर साल एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है, योगिनी एकादशी 2026 में कब है? व्रत किस दिन रखा जाएगा? एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी? और इस व्रत की सही विधि क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में योगिनी एकादशी की सही तिथि, किस दिन व्रत रखा जाएगा और एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी और योगिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि, ताकि आप पूरी श्रद्धा और सही नियमों के साथ इस व्रत को कर सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की यह पावन जानकारी। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार विधि पूर्वक यह व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हालांकि इस बार 10 और 11 जुलाई दोनों दिन ही एकादशी तिथि पड़ने से व्रत को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। ऐसे में आइए विस्तार से जानिए योगिनी एकादशी की सही डेट, मुहूर्त और विधि। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से की जाती है। पद्म पुराण में इस व्रत का बहुत खास महत्व बताया गया है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है और मान्यता है कि विधि पूर्वक इस व्रत को करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान ही मनुष्य को फल की प्राप्ति होती है। साथ ही पुण्य फल मिलता है और जातक के सुखों में वृद्धि होती है। लेकिन इस बार योगिनी एकादशी की तिथि को लेकर दुविधा बनी हुई है, क्योंकि 10 और 11 जुलाई दोनों दिन ही एकादशी पड़ रही है। ऐसे में आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए महाकाल कन्या से जानते हैं योगिनी एकादशी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और विधि। पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 10 जुलाई शुक्रवार के दिन सुबह 8:10 पर होगा। वहीं अगले दिन यानी 11 जुलाई शनिवार को सुबह 5:23 तक एकादशी तिथि व्याप्त रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि लग जाएगी। शास्त्रानुसार दोनों ही दिन में सूर्योदय काल में एकादशी तिथि नहीं लग रही है। 11 जुलाई को सूर्योदय से पहले ही एकादशी समाप्त हो जा रही है और द्वादशी लग रही है। ऐसे में 11 तारीख को एकादशी तिथि का क्षय हो गया है। ऐसे में शास्त्रानुसार जब दोनों दिन सूर्यकाल में एकादशी तिथि व्याप्त नहीं हो तो पहले दिन ही एकादशी मानी जाती है। इसी नियम के अनुसार 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत गृहस्थ लोगों के लिए करना मान्य होगा। वहीं जो वैष्णव है वो 11 जुलाई को व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत विधि। अगर आप एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इसके नियमों का दशमी तिथि से पालन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी को तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन ही करें दोस्तों, और इस दिन रात के समय मूंग, मसूर, गेहूं, जौ और बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि को व्रती को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लेना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ वस्त्र धारण करना उत्तम माना जाता है। एकादशी को स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति, कलश स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। भक्तों, पद्म पुराण में एकादशी को दान करने का भी खास महत्व बताया गया है। द्वादशी के दिन पारण करने से पहले दान अवश्य करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी पर ही व्रत खोलें।
दोस्तों, मान्यता है कि व्रती को एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसे में व्रत के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले। साथ ही एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। इस नियम का ख्याल परिवार के सदस्यों को भी रखना चाहिए। दोस्तों, यह थी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल महाकाल कन्या को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप और भी धार्मिक कथाएं, एकादशी व्रत कथाएं और महात्म्य सुनना पसंद करते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।